Students, how are you? Once again, I welcome you online WhatsApp classes in Janseva Inter College Fulwari. It is once again today's video English Prose Class 12 Chapter 1 A Girl with a Basket. A Girl with a Basket. Who is the author of this chapter? This is William C. Douglas. A Girl with a Basket, William C. Douglas. And its video is fourth part. ये पार्ट फोर्थ है. पहला, दूसरा, तीसरा अवश्य जा कर के चेक करें. सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से विलियम सी डगलस भारत भ्रमण पर हैं और एक स्टेशन पर तो उन्हें कुछ बच्चे घेर लेते हैं और उनका बातचीत करने का जो सिलसिला था रुका और ये बच्चे अपने हाथ में टोकरियां ले कर के बड़ी ही ज़ोरों से चिल्ला रहे थे, हमारा ले लीजिए, हमारा ले लीजिए. हालात ये था कि जब उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत से लोग जो शरणार्थी कहे जाते हैं पाकिस्तान से चले आए इंडिया में और बहुत से तो रास्ते में आते आते दम तोड़ दिया भूखों प्यासों. और उसके आगे से यहाँ से देखें ये जो बच्चे थे उनके बारे में बताया जा रहा है. आखिर ये बच्चे किसके थे, क्या इनकी दयनीय स्थिति थी, ये इसमें देखेंगे इस वीडियो में. और किस प्रकार से वो छोटी सी इनकम के लिए काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करते हैं ये शरणार्थी लोग. द चिल्ड्रेन, देखिए लिखा है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी. जो बच्चे अपने हाथों में टोकरियां लेकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, आखिर ये जो चिल्ड्रेंस थे, बच्चे थे जो टोकरियों को सेलिंग बास्केट्स यानी टोकरियों को बेच रहे थे, ये पुत्र और पुत्रियां होते थे किसके, दीज रिफ्यूजीज, जो शरणार्थी होते थे, जो पाकिस्तान से चल करके इंडिया में आए उनको रिफ्यूजीज शरणार्थी कहा जाता है. और इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो कि हाथों में टोकरियों को ले करके बेच रहे थे. और जैसे ही उस स्टेशन पर मैं उतरा था मुझे चारों तरफ से उनके द्वारा घेर लिया गया. दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets. देखें, they are their parents. ये जो शरणार्थी थे, बच्चे जो थे, चाहे ये बच्चे हों, चाहे उनके माता पिता, चाहे उनके रिश्तेदार रिलेटिव हों, हैड गेदर्ड इन द सिटीज, आ करके शहरों में बस गए. सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें स्थापित कर लिए. मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, बहुत से छोटे छोटे साधारण वस्तुओं को यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए. ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, किसी भी प्रकार से इन बाज़ारों में अपनी जीविका को कोशिश कर रहे थे चलाने का. मेकिंग अ लिविंग इन मार्केट्स, अपनी जीविका को चलाने का प्रयास. ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, तो भीड़ भरे इस मार्केटों में अपनी जीविका को चलाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, छोटे छोटे वस्तुएं बना करके. ये जो शरणार्थी थे इन्हीं के पुत्र और पुत्रियां थे जो टोकरियों को हाथ में ले करके बेचने का प्रयास कर रहे थे, बेच रहे थे. आगे देखें, दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स. ये बता रहा है कि ये जो शरणार्थी लोग थे ये रहते कहाँ थे. दे लिव्ड क्लोथ्स एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, ये कपड़े के बने हुए, क्लोथ के, चाहे घास की झोपड़ियों में रहा करते थे सड़कों के किनारे. लाइंड द स्ट्रीट्स माने गलियों में, गलियों या सड़कों के किनारे ये उन घास और कपड़े के वस्त्रों के बने हुए झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे ये जो शरणार्थी होते थे. द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज had been accustomed to little all their lives for the animal income of an agricultural family. यहाँ पर बोल रहा है द पीजेंट्स मानस होता फार्मर, किसान. द पीजेंट्स एमंग दिज रिफ्यूजी, ये जो शरणार्थी लोग थे इनमें से किसान भी थे. जो किसान थे
हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, माने ये अभ्यस्त हो गए थे। अकस्टम्ड माने आदी हो जाना, अभ्यस्त हो गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम, माने इनकी अपनी जो एनुअल इनकम जो वार्षिक कमाई होती थी, थोड़ी बहुत लिटिल, थोड़ी बहुत जो वार्षिक कमाई होती थी, उस वार्षिक कमाई से अपनी लाइव्स माने अपनी जीवन को, अपनी जीविका को चलाने के क्या हो गए थे, कस्टम्ड माने आदी हो गए थे। ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, माने एक जो गृहस्थी जीवन होता है, उस गृहस्थी जीवन में जो भी उनकी थोड़ी बहुत वार्षिक इनकम हुआ करती थी, उस इनकम से अपने जीवन को गुजर बसर करने का उनको आदत था। कस्टम्ड माने ये अभ्यास था। डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, ये बोल रहा है कि उनकी जो कमाई होती थी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक्सीड माने अत्यधिक, एक्सीड माने ज़्यादा, अत्यधिक। ऑफ एन एवरेज $100 अ ईयर, माने एक वर्ष में, अमेरिकन ये मुद्रा है डॉलर, एक वर्ष में एक $100, $100 से ज़्यादा का औसत नहीं था इनकी जो कमाई हुआ करती थी पर वर्ष का। ये बोल रहा है कि $1 से ज़्यादा नहीं हुआ करता। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे। देखें, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, जो एक औसत होता है अकुशल श्रमिक का, अनस्किल्ड लेबर का, मेक्स 30 सेंट अ डे, एक दिन में 30 सेंट की होती है। आर लेस देन $2 अ वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम ही की इनकम होती है उन शरणार्थियों का। देयर इज 1 मील अ डे, यहाँ से उनके भोजन की बात की जा रही है। देयर इज 1 मील अ डे, दिन भर में एक बार भोजन हुआ करता था इन शरणार्थियों का, जो पाकिस्तान से चल कर के यहाँ इंडिया में आकर के अपनी जीविका का जीने का प्रयास कर रहे थे, अपनी जीविका के लिए कठिन श्रम कर रहे थे। ये बोलता है कि उनकी जो मील थी, मील माने भोजन, एक बार हुआ करती थी दिन में। देयर इज 1 मील अ डे। ओनियन, और उस भोजन में होता क्या था, उनको क्या चीज़ नसीब था। ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बोल ऑफ पल्स, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बोल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विथ मिल्क, कभी कदार दूध भी मिल जाया करता था। परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और संभवतः थोड़ा बहुत पनीर वनीर मिल जाया करता था, गोट चीज, पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, न तो उनको चाय मिल पाता, न कॉफ़ी मिल पाती, न कोई फैट मीन्स मांस मिल पाता, नो स्वीट, न तो मिठाई ही मिल पाती, नो मीट, न तो कोई मांस या कूपन इत्यादि नहीं मिल पाता। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यहाँ बोल रहा है कि $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, संभवतः एक सप्ताह में $2 से नहीं कमाई थी, $2 से अधिक का कमाई उनका नहीं हुआ करता था। यहाँ बोल रहा है कि एक वर्ष में अमूमन $100, या कह सकते हैं कि एक सप्ताह में $2 से अधिक की उनकी इनकम नहीं थी। 8 इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, यहाँ बोल रहा है बहुत कम उनकी इनकम होती थी। 8 इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, तो इस थोड़ी सी अमाउंट के लिए, थोड़ी सी राशि के लिए इनको बड़ी ही हार्ड, कठोर परिश्रम करना पड़ता था। हार्ड टू अर्न माने थोड़ी सी अमाउंट के लिए इनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, यानी कि लोगों को एक कौन सा काम करते थे, टोकरियों देने का, टोकरियों को बेचने का काम। तो ये जो गरीब लोग हुआ करते थे शरणार्थी, ये लोग टोकरियाँ बेच करके अपनी जीविकापार्जन करते थे, और थोड़ी बहुत इनकम मिलता था, वो भी काफ़ी संघर्षों के बाद, कठिन मेहनत के बाद। दैट नो डाउट इज़ द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन
डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, लोकस्ट्स बने टिड्डियाँ, टिड्डे। तो दैट नो डाउट इज़ द रीजन, ये कोई शंका नहीं है, दैट नो डाउट इज़ द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये जो शरणार्थी बच्चे थे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक अ लोकस्ट, जैसे ही मैं उस स्टेशन पर उतरा तो मेरे ऊपर ये चढ़ाई कर दिए, ऑन लाइक लोकस्ट, जैसे टिड्डियों की तरह मेरे पर ये बच्चे चारों तरफ से घेरे थे। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, मैं निस्संदेह ही एक अमेरिकन व्यक्ति था। द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खरीदार का आदमी बन गया था। प्रोमाइजिंग माने खरीदार करने के लिए, प्रोमाइजिंग मार्केट, खरीदार का एक व्यक्ति बन गया था। द हैड सीन, ये जो बच्चे मुझे देखे वहाँ पर उस स्टेशन पर, यही निस्संदेह ही ये उनको लगा कि निश्चित तौर पर ये जो विलियम सी डगलस हैं, ये ऑथर, ये हमारे वस्तुओं को, हमारे इन सामानों को ले लेंगे और इसके बदले में हमें कुछ रकम दे देंगे जिससे हमारी जीविकोपार्जन चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को रिपीट कर लीजिएगा। सभी का आशय ये है कि ये जो बच्चे हैं टोकरियाँ बेचने का काम करते थे, ये पुत्र और पुत्रियाँ हुआ करते थे। किनका? इन रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों का। ये जो शरणार्थी होते थे, ये बच्चे अथवा इनके माता पिता चाहे रिश्तेदार, ये शहरों में आए, अपने दुकानों को स्थापित कर लिए और बहुत से छोटे छोटे वस्तुओं को बेच करके अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते। और ये झोपड़ियाँ, चाहे ये कपड़ों की बनी हुई ये झोपड़ियों में रहा करते थे। गलियों सड़कों के किनारे बहुत से किसान होते थे, बहुत थोड़ी सी इनकी इनकम हुआ करती थी एक गृहस्थी जीवन में। और ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका इनकम नहीं था, साल भर में $100 हुआ करता था। और एक जो अकुशल श्रमिक होता है 30 सेंट यानी 30 सेंट कमाता है, और एक सप्ताह में $2 से कम की कमाई होती है। और भोजन में ये बताया कि ओनियन और ब्रेड या एक आध कटोरा दाल, कुछ दूध भी मिल जाया करता था, और चीज़ें नसीब नहीं थी। काफ़ी, नो मीट, काफ़ी भी नहीं, ना तो चर्बीले पदार्थ, ना तो स्वीट था, ना मीट इनको मिल पाता था। और इन थोड़ी सी कमाई के लिए उनको काफ़ी कठोर श्रम करना पड़ता था लोगों को, टोकरियाँ बेच करके। और यही कारण है कि जैसे ही मैं उस स्टेशन पर उतरा, ये बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह चढ़ाई कर दिए। उनको लगा कि निश्चित तौर पर ये हमारे वस्तुओं को खरीद सकते हैं और इस बदले में हम लोगों को थोड़ी बहुत रकम मिल जाएगी जिससे हम लोग अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो था, इसको रिपीट कर लीजिएगा और आज का होमवर्क नोट करें। ये होमवर्क है। होमवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपको यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगा। एट वन स्टेशंस हु गेदर्ड अराउंड द ऑथर, माने यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्टेशन पर कौन लोग लेखक के चारों तरफ आकर के उन्हें घेर लिए। अगला, व्हाट वाज द फूड ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये जो शरणार्थी हुआ करते थे इनके भोजन क्या थे। अभी जो जिक्र किया गया वही चीज़ आप लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।